और नाटो के फैसले अब ज़ेलेंस्की के हक में नहीं हो रहे हैं, इस बात से वो भी अच्छी तरह वाकिफ है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पुतिन के एजेंट पर यूरोप में भी एक्टिव हो गए हैं एजेंट, और पुतिन को लेकर इस वक्त नाटो और पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा खौफ है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको ज़ेलेंस्की को मिले उस धोखे के बारे में पता चलेगा जो उन लोगों ने दिया है जिन्हें ज़ेलेंस्की अपना बेहद करीबी समझते थे। रूस यूक्रेन युद्ध के लगभग 11 महीने बाद आखिर अमेरिका को यह क्यों कहना पड़ रहा है कि रूस को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। युद्ध के 331 दिन बाद नाटो को यह क्यों कहना पड़ रहा है कि अगर यूक्रेन को तुरंत भारी हथियार नहीं मिले तो यूक्रेन को भयानक हार से कोई बचा नहीं सकता है। जंग में 1,88,000 रूसी सैनिक मारे जाने के बाद भी पुतिन झुकने को तैयार क्यों नहीं है? आखिर पुतिन किस दम पर दावा कर रहे हैं कि रूस को कोई हरा नहीं सकता? अब डिफेंस एक्सपर्ट्स ये दावा क्यों करने लगे हैं कि रूस के खिलाफ अगर 50 देश भी हमला कर दें तब भी रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा? क्या पुतिन ने वाकई में यूक्रेन में ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जहां यूक्रेन के साथ साथ नाटो और अमेरिका भी सरेंडर कर देंगे? 300 से ज्यादा दिन की जंग में अब यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 13 शहरों को रूस ने तबाह कर दिया है। इधर यूक्रेन के सैनिक समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले कीव को बचाएं या फिर बखमुत को बचाएं। जनवरी 2023 के पहले 2 हफ्ते में ही पुतिन ने यूक्रेन को घुटनों पर ला दिया है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और 30 देशों से बने नाटो की सारी वॉर प्लानिंग का पुतिन की फौज ने धुआं निकाल दिया है। अमेरिका और नाटो के घातक हथियार भी रूस के तूफानी हमलों में तबाह हो रहे हैं। इधर पुतिन हर 2 दिन बाद यूक्रेन को साफ चेतावनी देते हैं कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के चक्कर में पड़े तो रूस यूक्रेन को तबाह कर देगा। यूक्रेन, अमेरिका और नाटो पर पुतिन के खौफ का ये आलम है कि अब अमेरिका भी कहने को मजबूर हो गया है कि पुतिन के रूस को हराना आसान नहीं है। अमेरिका के एक टॉप जनरल मार्क माइली ने जर्मनी में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा, अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होता रहता है तो इस साल 2023 रूस को यूक्रेन से पूरी तरह बाहर निकालना संभव नहीं है। अमेरिका के टॉप जनरल्स मार्क माइली ने जर्मनी में 50 देशों के सामने रूस को बहुत ताकतवर बता दिया है। 50 देशों के टॉप जनरलों के सामने अमेरिका का यह बयान साफ बताता है कि यूक्रेन को अब यमराज भी नहीं बचा पाएंगे। हैरानी की बात तो यह है कि ब्रिटेन, अमेरिका और नाटो अब तक यूक्रेन को 2 लाख करोड़ के हथियार दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन रूस को अपने देश से खदेड़ नहीं पाया है। रूस के हमले पिछले 3 हफ्तों में बेहद घातक और तेज हो चुके हैं। खास तौर से रूस के टैंकों ने ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी है।
रूसी टैंक यूक्रेन के गांव, कस्बे और शहरों को रौंदते जा रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स अब दावा करने लगे हैं कि सोलेदार पर रूस ने पूरी तरह से कब्जा करने के बाद अब बख्मुत पर कब्जा करने जा रहा है। वॉर जोन से जो खबरें बाहर निकल कर आ रही हैं, उसके मुताबिक रूस की फौज बख्मुत से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर रह गई है। सोलेदार से बख्मुत 15 किलोमीटर दूर है, यानी रूस की फौज ने एक हफ्ते के अंदर बख्मुत की तरफ 6 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। अब बख्मुत रूस की फौज के हमलों से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर बचा है। रूस की फौज ने ताबड़तोड़ हमलों से बख्मुत के पास क्विलशवेका गांव पर कब्जा कर लिया है। रूस के टैंक को रोक पाना यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि ना तो अमेरिका ने अपने अब्राहम टैंक यूक्रेन को दिए और ना ही जर्मनी अभी तक अपने लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को देने को तैयार है, जबकि जंग के मोर्चे पर यूक्रेन के सैनिक इन टैंकों का इंतजार कर रहे हैं। आप खुद देखिए यूक्रेन के सैनिक कैसे उन टैंकों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें नहीं मिलेंगे। Що тут леопарди, челенджери вже. І я думаю, вони навіть без пострілу будуть втікати. Це велика мотивація для піхоти, коли танки рядом. यूक्रेन के इन सैनिकों को जब पता चलेगा कि जर्मनी लेपर्ड 2 टैंक देने को तैयार नहीं है, तो वो किस हौसले और जज्बे के साथ रूस का मुकाबला करेंगे। इस वक्त कागज पर यूक्रेन जंग जीतने का दावा कर रहा है, जबकि जमीन पर रूस लगातार जीतते हुए आगे बढ़ रहा है। टैंकों के हमले, मिसाइलों से हमले, युद्धपोतों से हमले, तोप और रॉकेट्स के हमलों ने यूक्रेन को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। रूस के जनरल डंके की चोट पर अपनी जीत के दावे करते जा रहे हैं। На Донецком направлении добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики. На Запорожском направлении успешным наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковая Запорожской области. हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन अभी भी दावा कर रहा है कि वो रूस को हरा देगा और उसने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर रूस हार रहा है तो फिर सोलेदार, बख्मुत और डॉनबास पर रूस लगातार कैसे अपने जीत के दावे कर रहा है। आप जरा यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के वो ताजे आंकड़े भी देख लीजिए, जिसमें वो दावा कर रहा है कि 24 फरवरी 2022 से लेकर 20 जनवरी 2023 तक रूसी फौज को कितना नुकसान हुआ है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक जंग में अब तक रूस के 1,19,300 सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं अमेरिका दावा कर रहा है कि अब तक रूस के जंग में 1,88,000 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि हर 24 घंटे में 770 रूस के सैनिक मारे जा रहे हैं। यूक्रेन के मुताबिक रूस के जंग में 31,393 टैंक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के मुताबिक रूस के जंग में 31,393 टैंक तबाह हो चुके हैं, जबकि 62,416 बख्तरबंद वाहन नष्ट हुए हैं। वहीं रूस की 21,297 आर्टिलरी को यूक्रेन ने तबाह किया है। 442 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम रूस के बर्बाद हुए हैं। इसके अलावा 287 फाइटर जेट मार गिराए गए हैं। 2